जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से पहले करने वाले 4 महत्वपूर्ण कामों के बारे में। ये 2025 खत्म होने से पहले पहले आपको ऐसे कौन से 4 काम हैं जो कि निपटा लेने हैं 2025 तक। तो पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे, इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो नई अपडेट होती है आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ 1 जनवरी 2026 से पहले करने वाले 4 महत्वपूर्ण कार्य। तो 1 जनवरी 2026 से जो पहले भारतीय नागरिकों को 4 महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने बेहद आवश्यक है, अन्यथा जुर्माना या फिर भारी या फिर सेवाओं में बाधा आ सकती है। ये कार्य जो हैं, ये जितने भी काम हैं वो आयकर रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स भुगतान, बेलेटेड आईटीआर और आधार पैन लिंकिंग मामले से जुड़े हुए हैं। समय रहते इन्हें ना करने पर हजारों रुपए का आपका नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले काम की बात करें तो कैश टैक्स ऑडिट के तहत आईटीआर फाइलिंग, यानी कैश टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 रखी गई है। इस तारीख तक या उससे पहले रिटर्न आपको दाखिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देरी होने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। डेडलाइन के भीतर फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं लगती, इसलिए जल्दीबाजी करनी है। ठीक है। सरकारी घोषणा के अनुसार ये नियम सभी आधार कार्ड धारक और बैंक खाता धारकों पर लागू होते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग इसको आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं, बाहर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा काम है एडवांस टैक्स भुगतान, यानी जिन व्यक्तियों की अनुमानित टैक्स देनदारी टीडीएस कटौती करने के बाद 10,000 रुपये से अधिक आती है तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। इसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। देरी पर आपका ब्याज और पेनल्टी आपसे दोनों ली जा सकती हैं, जो कि आपको वित्तीय हानि पहुंचा सकती हैं। समय पर भुगतान से आप लोग इन दंडों से बच सकते हैं। दिसंबर माह में यह डेडलाइन समाप्त हो रही है, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। बैंक या ई फाइलिंग पोर्टल से यह प्रक्रिया काफ़ी सरल हो जाएगी। तीसरा है आपका बेलेटेड आईटीआर फाइलिंग, यानी कि वित्तीय वर्ष जो आपका चल रहा है 2024-25 का आईटीआर अभी तक फाइल न करने वालों के पास भी अंतिम अवसर है। 31 दिसंबर 2025 तक बेलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन लेट फीस के साथ। 5 लाख रुपए से कम आय वालों पर 1,000 रुपये और इससे अधिक आय वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। फीस से बचने के लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी है। यह सुविधा करदाताओं को राहत प्रदान करती है। ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में आप लोग घर बैठे भी पूरी कर सकते हैं। चौथा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि आपको पूरे साल आपसे कहा जाता है लिंक कराने के लिए, आधार पैन लिंकिंग। 1 अक्टूबर 2024 या फिर उससे पहले जारी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी कह सकते हैं। सबसे पहला ही काम होना चाहिए आपका ये। अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। अगर आपने इससे भी देरी कर दी तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, जिससे कि आपका बैंकिंग, निवेश, डीमैट खाता और आईटीआर फाइलिंग प्रभावित हो जाएगी। लिंकिंग जो है वो आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर पैन, आधार और ओटीपी से आप लोग घर बैठे मिनटों में कर सकते हैं। देरी पर आपका अतिरिक्त जुर्माना भी लागू हो सकता है। आधार कार्ड आप सभी जानते हैं आज के समय में हर सरकारी कार्य का मुख्य दस्तावेज बन चुका है। बात करें इन कार्यों का क्या महत्व है और क्या क्या सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए, तो ये सारे जो काम है वो आपको 1 जनवरी 2026 से पहले पहले करा लेने हैं, क्योंकि बाद में कठिन और महंगे भी हो जाएंगे। आपको पेनल्टी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सरकार ने इन्हें अनिवार्य बनाया है ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। दिसंबर 2025 में केवल 23-24 दिन ही बचे हुए हैं, इसलिए आपको प्राथमिकता देना है। जुर्माना 1,000 से 5,000 रुपये या फिर इससे अधिक तक पहुंच सकता है। सभी नागरिक, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, इन्हें अपनाएं। ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग करें और दस्तावेज आपको अपने तैयार रखने हैं, ताकि बाद में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। प्रक्रिया और सुझाव की बात करें तो आईटीआर फाइलिंग अगर आपको करनी है साथियों, तो उसके लिए देखिए वेबसाइट मैंने यहाँ पर देखिए बताई हुई है बॉक्स में, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। एडवांस टैक्स बैंक शाखा में या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग जमा कर सकते हैं। बेलेटेड रिटर्न भी उसी आप लोग पोर्टल से भर सकते हैं, उसी पोर्टल पर संभव है। आधार पैन लिंकिंग अगर आपको करानी है तो आधार पैन लिंकिंग कराने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। इस पर आप लोग लॉगिन करें। सभी प्रक्रियाएं बिल्कुल मुफ्त हैं या फिर कहीं कहीं पर आपसे न्यूनतम शुल्क लिया जा सकता है। समय की अगर आपके पास कमी है तो आप लोग साइबर कैफ़े या फिर विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। तो यही पूरी अपडेट थी नई जानकारी के साथ, मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।